नमस्कार दोस्तों, आज जो है आपके समक्ष इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का मतलब चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संबंधित जो है प्रश्नावली 3.2 का जो है थर्ड सवाल। क्या थर्ड सवाल आपके समक्ष लेके आए हम लोग। थर्ड सवाल, और इस थर्ड सवाल में बोलता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। मैंने इसी चैप्टर का परिचय करवाया था, वीडियो में बताया था आपको मैंने कि जब रेखाएं जो हैं A1/A2 बेटा A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 और बेटा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। अब बेटा क्या पे ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकेंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन बनती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीन प्रकार की कंडीशन बनती है और तीन प्रकार की कंडीशन में आपको बताया गया था कि सर जब जो है एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो ऐसी कंडीशन बनती है। अब बेटा आपको बताया था प्रतिच्छेद में भी क्या होता है, संगत बोलते हैं, क्योंकि एक रेखा पर एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है मतलब एक पर बिंदु पर मिलती है, मतलब ये संगत कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है किसे अविरोधी बोलते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जब जो है A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या होता है, ऐसी कंडीशन में पूरे इक्वल टू है, ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। मतलब रेखा एक रेखा के जो है बिंदु जो है अनेक बिंदु जो है दूसरी रेखा के अनेक बिंदुओं से मैच करते मतलब मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन को भी वहां पर क्या कहते हैं, संगत ही कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो सेकंड नंबर के बीच वाली जो कंडीशन बनती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसी कंडीशन में रेखाएं एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं भी क्या मिलती नहीं है, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती, संपाती नहीं करती है, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है, धरती के किसी भी पॉइंट पे मिलने वाली नहीं है, मतलब कहीं भी मिलेगी नहीं। इसको बोलते हैं बच्चों हम क्या, असंगत बोलते हैं। ये ऐसी कंडीशन में देखिए जो हमने आपको जो है इंट्रोडक्शन करवाए थे, तो हमको उस वीडियो में आपको बताया गया था कि ये तीनों कंडीशन में कैसी कैसी रेखाएं हरकत करती है, और रेखाएं हरकत करती है तो संगत होती है, असंगत होती है, ये सब बता चुके हैं। मैंने आपको रिवाइज करवाया हूं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए जो कहता है इस वाले फर्स्ट सवाल में हमको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास में दिया है 3x धन 2y बराबर 5 और सेकेंड जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y इक्वल टू 7। ठीक है, दिए हैं रैखिक समीकरण, दिया है रैखिक समीकरण। क्या बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया, चलो यहां पे 3x धन 2y बराबर 5 इक्वेशन नंबर बन गया क्या, फर्स्ट इक्वेशन नंबर बन गया क्या, ये फर्स्ट। इसी प्रकार जो चलो क्या दिया यहाँ पे 2x - 3y बराबर कितना दिया यहाँ पे 7, ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, देखो क्या होता है कि रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप A1/A1x प्लस B1y इक्वल टू C1। बेटा आप बोलोगे इससे पिछले वाले वीडियो में सर आपने C1 को इधर ही रखे थे, हमने बताए थे दो प्रकार से व्यापक समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, एक अकॉर्डिंग टू क्या पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे A2x प्लस B2y इक्वल टू C2 से तुलना करने पर। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये A1 B1 और C1 दिया हुआ समीकरण नंबर 1 से तुलना करना है, तो ये x है, यहां भी x है, यहां भी A1 के प्लेस पे क्या धन 3 लिखेंगे, A1 इक्वल टू धन 3, ये y है, ये भी y है, B1 के स्थान पे क्या है
B1 के स्थान पे क्या है, धन 2। ये C1 है, यहाँ पे C1 के स्थान पे एक अचर पद है, जो कि यहाँ पे अचर पद क्या दिया, धन 5 दिया हुआ है। चिन्हों के साथ में उठाते हैं, प्लस लिखा नहीं आता इसलिए लिख नहीं रहा हूं बच्चों, ठीक है। फिर क्या ये A2 के स्थान पे क्या बच्चों, A2 के स्थान पे क्या दिया यहाँ पे, धन 2। अब ये B2 के स्थान पे क्या बच्चों, यहाँ पे -3। C2 के स्थान पे क्या दिया है, यहाँ पे धन 7 दिया हुआ है। अब इसका बेटा अनुपातों के रूप में लिखना है, लिखेंगे चलो क्या है, अनुपातों के रूप में लिखने पर, अनुपातों के रूप में लिखने पर मतलब बच्चों A1 अपान A2 मतलब 3/2, फिर से का जो है B1 अपान B2 मतलब चौका पे 2/-3, 2/-3, फिर चो C1 अपान C2, क्या चो C1 अपान C2 मतलब बच्चों क्या दिया 5/7, 5/7, ठीक है। जैसे क्या चूंकि आप देख पा रहे हैं 3/2, 2/-3, क्या पे 5/7। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तीनों ही अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, इसलिए हम बोलेंगे सर यहाँ पे क्या 3/2, यहां लिखेंगे हम लोग क्या A1 अपान A2, अब क्या पे B1 अपान B2। अब इस C1 अपान C2 में नॉट इक्वल टू हमने तीन ही कंडीशन बताया, चौथी कंडीशन नहीं बताया है बेटा। क्या पे नॉट इक्वल लिखेंगे हम लोग क्या है, जब A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हो तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। क्या बेटा पे संगत होंगे, ठीक है। मतलब जो है जब रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। जो कहते हैं संगत होते हैं। इसी क्वेश्चन में जो है इसी वीडियो में आपको जो है इसका सेकेंड सवाल कराना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसका सेकेंड सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका सेकेंड सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। इसका सेकेंड सवाल भी इसी में खत्म कर देते हैं, इसी वीडियो में। देखो बच्चों सेकेंड सवाल बोल रहे हैं कि 2x माइनस 3y बराबर 8 दिया हुआ है। फिर दिया यहाँ पे क्या 5x माइनस 3y, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्या दिया यहाँ पे 4x माइनस 6y बराबर 9। इसको भी जो है इसी वीडियो में खत्म कर देते हैं। लीजिए देखिए क्वेश्चन है, इसमें पहचानना है अपने को कि रेखाएं समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो दिया है रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 2। अब देखिए कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप A1 अपान A2, कहते बेटा A1x प्लस B1y प्लस क्या इक्वल टू बराबर दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, मतलब C1 को इधर रखना है। इक्वल टू 0 रखता तो हमको C1 को इधर रखना पड़ता। इसी प्रकार जो है A2x प्लस B2y इक्वल टू C2 से तुलना करने पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं A1 A2
B1 B2 C1 C2, इनमें क्या क्या वैल्यू दी हुई देखते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जहां लिख देंगे बेटा, जहां ये x है यहां भी x है, ये a, फिर लेकिन a1 के प्लस पे क्या है, धन 2 दिया हुआ है। ये b1 है, b1 के प्लस पे क्या दिया है, -3 दिया हुआ है। इसके बाद c1 है, c1 के प्लस पे क्या दिया है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अब बेटा क्या ये a2 है, a2 के प्लस पर धन 4 दिया हुआ है, और b2 के प्लस पे दिया है -6, और c2 के प्लस पे क्या दिया पे 9। इसके अनुपातों के रूप में लिखने पर लिखेंगे इसको अनुपातों के रूप में, तो बेटा क्या पे a1 अपान a2 मतलब बच्चों 2/4, ठीक है, यहाँ पे b1 अपान b2 मतलब क्या पे -3/-6, ठीक है, c1 अपान c2 मतलब बच्चों क्या पे 8/9, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसल, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, मतलब बच्चों ये तो अब कट नहीं रहा है, मतलब बच्चों इसलिए चूंकि 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। अब आपको पता है कि ऐसी कंडीशन लिखते हैं हम लोग क्या, देयरफॉर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, और समांतर होती तो रेखाएं समीकरण युग्म का क्या होता है, हल होता है सर, क्या पे असंगत होता है, क्या असंगत लिखेंगे हम लोग बच्चों, जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती है, अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म असंगत होते है, ठीक है। चलो ये रहा आपका जो है प्रश्न वाली 3.2 का थर्ड सवाल का सेकंड सवाल का सॉल्यूशन। यदि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं 2 नंबर में आते हैं, एमपी बोर्ड ने जो है पैटर्न चेंज किया है तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2 नंबर के लायक है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग, आप उसको ध्यान समझ ले, ठीक है। ये आपको ऐसा यदि एग्जाम में आता है तो कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, चलो ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो इसका थर्ड और फोर्थ सवाल लेके। धन्यवाद दोस्तों।